भगवान कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन से दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों को ढूंढने और उन्हें बताने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों भगवान कृष्ण से मिले तो उनके उत्तर एकदम विपरीत थे। युधिष्ठिर ने दावा किया कि दुनिया में सब अच्छे लोग हैं और उन्हें एक भी बुरा इंसान नहीं मिला, जबकि दुर्योधन ने सबको बुरा और किसी को भी अच्छा नहीं समझा। इस प्रकार हम दुनिया को अपने ही नजरिए से देखते हैं और अपनी धारणा के अनुसार ही अपनी राय बनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग चीजों को अच्छे या बुरे श्रेणी में देखते हैं, जबकि बीच में कई रंग होते हैं। आज सुबह एक ख्याल मन में आया और मैंने खुद से पूछा, क्या होगा अगर किसी दिव्य आदेश से दुनिया की हर चीज अच्छी हो जाए? एक रात हम सोते हैं और दुनिया जैसी है वैसी ही रहती है, और अगली सुबह हम उठते हैं और पाते हैं कि सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। सतयुग की कल्पना, सत्य का युग। यह दृश्य बहुत ही अजीब होगा और जैसा बताया गया है वैसा ही होगा। चारों तरफ शांति होगी, युद्ध और संघर्ष खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार सेना, पुलिस आदि जैसे शांति व्यवस्था तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हथियारों की कोई जरूरत नहीं होगी और न ही इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों की। लाखों मजदूरों को रातों रात बेरोजगार करने के साथ ही सभी हथियार उद्योग अचानक बंद हो जाएंगे। वर्तमान शक्तिशाली राष्ट्र शांति दूत का दर्जा खो देंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे निकायों को अपना कामकाज बंद करना होगा। सभी स्त्री और पुरुष अच्छे होने के कारण ईर्ष्या, लालच, घृणा, मोह से मुक्त होंगे और इस प्रकार भौतिक संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। वे साधारण साधनों से जीवन यापन करेंगे और इस प्रकार सभी पूंजीगत सामान, ऑटोमोबाइल और फैशन उद्योग अर्थहीन हो जाएंगे। सभी बड़े ब्रांड, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना उत्पादन कम करना होगा और इनमें काम करने वाले कई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। सभी व्यक्ति परिवहन के साधारण साधनों से संतुष्ट होंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्रदूषण मुक्त। इस प्रकार उच्च श्रेणी के ऑटोमोबाइल की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऑटो उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा क्योंकि अधिकांश लोग अपने काम पर पैदल या साइकिल से जाना पसंद करेंगे। इससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। चूंकि प्रदूषण कम से कम होगा, इसलिए चारों ओर अच्छा स्वास्थ्य होगा और चिकित्सा उद्योग पर अगला प्रहार होगा। हमें सिखाया गया है कि हम में से प्रत्येक का जीवन हमारे कर्मों से तय होता है। अच्छे और बुरे कर्म और उसका हमारी आत्मा पर परिणामी प्रभाव, सभी का अच्छा होना इस बात का संकेत होगा कि हम सभी प्रकार के फल और दंड के सिद्धांतों के अधीन नहीं होंगे और इस प्रकार केवल एक ही प्रकार का व्यवहार होगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो कर्म दर्शन पर आधारित है, जिसके तहत हम अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते, पुनर्विचार करना होगा। हम सभी के अच्छे होने का अर्थ होगा मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति, और इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप से प्रकट होने के लिए कोई आत्मा नहीं बचेगी। हो सकता है कि भगवान को इन अच्छी आत्माओं को किसी अन्य ग्रह पर स्थानांतरित करना पड़े जो बुरे लोगों से पीड़ित हो। सब बराबर होंगे और इस तरह कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा। इससे भारत जैसे तीसरी दुनिया के घनी आबादी वाले देशों में बेरोजगारी की बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, जहां नौकरानियों और नौकरों को कोई वैकल्पिक रोजगार तलाशना होगा। क्योंकि हम सब अच्छे होंगे, अच्छाई की प्रासंगिकता अर्थहीन हो जाएगी। जीवन हमेशा तुलना से ही होता है, क्योंकि अच्छाई का अस्तित्व बुराई का मुकाबला करने के लिए है। मानवता इसलिए है क्योंकि क्रूरता है। ईमानदारी इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार है। जीवन के इन सभी नकारात्मक पहलुओं को खत्म करने का मतलब सकारात्मकता को भी खत्म करना होगा। सभी धर्म गुरुओं को कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। वास्तव में अगर मानव जाति में समानता और सहिष्णुता है तो सभी धर्मों को एक या कुछ भी नहीं माना जाएगा और इनके विभिन्न नायक अर्थहीन हो जाएंगे। इन सब से बढ़कर जीवन की पूरी प्रक्रिया बेहद उबाऊ हो जाएगी, क्योंकि जीवन के दैनिक आचरण में केवल एक ही प्रकार की निश्चित दिनचर्या होगी। विविधता ही जीवन का मसाला है और संबंधित संघर्षों के साथ इसकी अनिश्चितताएं ही जीवन को रोमांचक और जीने लायक बनाती हैं। यहां तक कि हमारा रचनाकार भगवान, उन्हें अपरिभाषित अमूर्त कह सकते हैं, भी शायद पूरी कार्यवाही से ऊब जाएं।
इस विषय पर आगे कल्पना करना या सोचना मुझे झकझोर कर रख देता है और मैं वापस व्यावहारिक दुनिया में आ जाता हूं। काला और सफेद तो रहे ही, साथ में कई रंग भी रहे। यह इसी तरह सुंदर और रोमांचक है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।